आज मेरा स्टूडेंट धीरज पहाड़ों पे घूमने गया है। वो वहाँ पे क्या करने गया है? वो वहाँ पे ट्रैकिंग करने गया है। लेकिन मुझे उसका फोन आता है और वो बोलता है कि मैम मुझे आगे का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों पे रास्ता समझ नहीं आता है। तो मैंने बोला ऐसा करो, आप ऑनलाइन देख लो जीपीएस के द्वारा। तो उसने कहा मैम यहाँ तो जीपीएस नहीं चलता। तो मैंने कहा किसी से मैप ले लो। वो हैरान होगा कि मैम मैंने मैप तो ले लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो मैंने बोला मैप क्या करता है? मैप आगे का रास्ता बताता है, मैप डायरेक्शन बताता है, और मैप से आपको पता लग जाता है कि किस डायरेक्शन में आपकी डेस्टिनेशन होगी। तो ये चीज धीरज को समझ ही नहीं आई। तो मैंने बोला धीरज जहाँ पे भी हो सब कुछ छोड़ के आ जाओ आज चैम्प्स बैच की क्लास में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे आवर चैप्टर मैप्स। So hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty. You all are fit and fine. I welcome you all to this chams batch. My name is Tana Sharma and I promise you all to teach you in simplistic form, especially SST, History, Civics and Geography. आज पढ़ते हैं मैप्स और बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में हमारा नेक्स्ट चैप्टर। चलिए बात आती है कि मैप्स क्या होते हैं। मैम इससे पहले तो आपने कहा था कि ग्लोब भी तो पूरी अर्थ की रिप्रेजेंटेशन वो बताता है, लेकिन जो ग्लोब है वो टोटल अर्थ के बारे में हमें बताता है कि पूरी अर्थ कैसे होती है। जब हम इंटायर अर्थ की बात करते हैं, इंटायर वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हम ग्लोब का रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं, और तभी हम ग्लोब को एक अर्थ से डिनोट करते हैं, क्योंकि अर्थ ही टिल्टेड है एंड ग्लोब is also tilted। तो अर्थ का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। अगर हमें पर्टिकुलर किसी जगह के बारे में बात करनी हो, फिर हम क्या यूज करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम तब बात करते हैं मैप्स की। मैम ऐसा क्या खास है मैप्स में? मैप्स जो होते हैं हमें छोटी से छोटी जगह, डायरेक्शन और सारी चीजें जो छोटी जगह होती है, यहाँ से हमें कहीं और जाना है, किसी पास वाले एरिया में जाना है, या पर्टिकुलर कंट्री के बारे में पढ़ना है, पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पढ़ना है, पर्टिकुलर टाउन के बारे में पढ़ना है, पर्टिकुलर सिटी के बारे में पढ़ना है, तो वो चीजें ग्लोब में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इसीलिए हम एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं और उस फ्लैट रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं मैप, और उस फ्लैट रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है मैप। सो मैप इज वेरी यूजफुल। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन, और मैप होता है फ्लैट। जैसे कि ग्लोब जियोइड शेप का बनाया होता है, अर्थ की शेप का बनाया होता है, गोल होता है। मैप एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है कि हम उसको टेबल पे रख के भी समझ सकते हैं, उसको लेबल कर सकते हैं। So a map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। अब ये स्केल क्या होता है मैम? स्केल समझाते हैं। पहले ये समझ लो कि मैप क्या है। एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है, अर्थ की ही फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया का फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होता है, पूरे अर्थ का भी फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है। पर्टिकुलर अर्थ में हमें किसी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है, उसका भी हम फ्लैट रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। हमें किसी कंट्री के बारे में पढ़ना है, उसका फ्लैट रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। हमें किसी कंट्री के अंदर किसी सिटी या टाउन या स्टेट का करना हो, उसका भी फ्लैट रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। लेकिन इसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्केल। तो हम स्केल के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि मैप यूजफुल क्यों होते हैं, क्यों, व्हाई नॉट वी कैन यूज ग्लोब। तो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन आएगा व्हाई आर मैप सो यूजफुल, या हाउ आर, क्वेश्चन लिख देते हैं बीच में। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन कि हाउ आर मैप्स यूजफुल। ठीक है, क्वेश्चन इज हाउ आर मैप्स यूजफुल। मैप्स यूजफुल क्यों होते हैं? पहला पॉइंट, मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। इट इज नॉट अबाउट वन पर्पस। मैप्स के बहुत सारे पर्पस होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि जो मैप होता है हमें स्मॉल एरिया, ठीक है, एंड ऑफ व्यू, कुछ छोटी छोटी चीजें जाननी है हमें, किसी एरिया के बारे में, छोटा सा एरिया है, कोई विलेज है, उसके बारे में जानना है, छोटी छोटी चीजें कि यहाँ पे नदी कहाँ से बहती है, यहाँ पे आउटर एग्जिट कहाँ है, एंट्री कहाँ से करनी है,
गेट कहाँ है, ये सारी चीजें मैप के अंदर हो सकती है, पर ये सारी चीजें ग्लोब के अंदर नहीं हो सकती। हमें समझना मैप से ज्यादा इजी हो जाता है, राइट। सेकंड पॉइंट आता है अनदर मैप। Another point may be map may contain as many facts as a big book। हम मैप के अंदर इतनी सारी एलिमेंट्स भर सकते हैं समझने के लिए जैसे कोई बिग बुक के अंदर हो। और when many maps are put together we get an atlas। हम बहुत आपने सुना होगा एटलस। एटलस क्या होता है? एटलस के अंदर हर एक एरिया का फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कभी आप एटलस कोई बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है कि एटलस क्या है। एटलस इज अ फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द मैप्स इन द इंटायर वर्ल्ड। बहुत सारे मैप्स की बुक होती है, उसको एटलस बोला जाता है। अगर हमें इकट्ठा पढ़ना है तो हमें इकट्ठा मैप्स के द्वारा पढ़ना पड़ेगा और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एटलस। ठीक है, दो चीज समझ आ गई। थर्ड, एटलसेस आर वेरियस साइज। अब जरूरी नहीं कि एटलस एक ही बुक है, एटलस की हर साइज की बुक बन सकती है, हर टाइप की बुक बन सकती है जिसके बहुत सारे मैप्स होते हैं। ठीक है, मेजरमेंट होती है, ड्राइंग्स होती हैं और अलग अलग स्केल। मैम बार बार स्केल यूज हो रहा है तो स्केल वर्ड यूजर है, तो क्या ये वो वाला स्केल है जैसे हम लाइंस बनाते हैं? तो लेट्स सी कि स्केल क्या होता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब क्या होता है कि मैप्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ग्लोब तो एक ही है। ग्लोब का साइज बड़ा हो सकता है, बिग ग्लोब, स्मॉल ग्लोब, मीडियम साइज ग्लोब, छोटा सा ग्लोब। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ग्लोब्स होते हैं वो हमारे पूरी अर्थ का बता देते हैं स्ट्रक्चर, पूरी अर्थ का बताते हैं कि डे लाइट कैसे रोटेट होता है, कैसे रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। लेकिन छोटी 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 माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो दी जाती हैं बाय आवर मैप्स, बिकॉज ये हम किसी छोटे एरिया का भी बना लेते हैं। हम ग्लोब नहीं बना सकते किसी छोटे एरिया का, ग्लोब तो ग्लोब ही रहता है जैसे अर्थ होती है। लेकिन अगर हमें किसी छोटे एरिया के बारे में पढ़ना है तो क्या हम पूरा उसको क्या जैसे मैक्सिमाइज करते हैं, क्या हम कर पाएंगे ग्लोब को? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम मैप्स यूज कर सकते हैं। ये सारे क्या है? यूजेस ऑफ मैप्स। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स। आपने देखा होगा फिजिकल मैप, कई स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं, टीचर ने बोला फिजिकल मैप लेकर आओ, इसके अंदर हम लेबल करेंगे। तो फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, अभी हम वैसे हर जगह का फिजिकल मैप अवेलेबल, वर्ल्ड फिजिकल मैप, इंडिया का, वी लिव इन इंडिया। तो दिस इज एन एग्जांपल, ओके, दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये फिजिकल मैप है। तो फिजिकल मैप से क्या पता चल रहा है कि ये सिर्फ फिजिकल चीजें बता रहा है, लाइक इतना डिटेलिंग नहीं है इसके अंदर, ओवरऑल चीजें। इसके अंदर हम क्या मार्क कर सकते हैं? हम यहाँ पे रिवर्स मार्क कर सकते हैं, है ना, हम यहाँ पे रिवर्स मार्क कर सकते हैं, हम यहाँ पे माउंटेन्स मार्क कर सकते हैं कि इस एरिया में माउंटेन्स है। तो छोटी छोटी चीजें हम मार्क कर सकते हैं। चलिए जानते हैं फिजिकल मैप क्या होता है। तो मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स, फिजिकल यानी कि नेचुरल फीचर्स। ठीक है, नेचुरल फीचर्स जैसे कि जो नेचुरल नेचर ने दिया है हमें, ठीक है, जैसे कि हो गए माउंटेन एरिया, ठीक है, प्लेटोज कहाँ पे फॉर्म होते हैं, प्लेन्स कहाँ पे हैं, रिवर्स कहाँ है, ओशियंस कहाँ है। ठीक है, ये सारे हमें फिजिकल मैप में पाए जाते हैं। हम फिजिकल मैप में ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पॉलिटिकल मैप में कुछ और पुचड़ हो जाएगा, इसलिए हम फिजिकल मैप में करते हैं, क्योंकि फिजिकल मैप में ज्यादा बाउंड्रीज नहीं होती, फिजिकल मैप में बहुत ज्यादा बाउंड्रीज नहीं है, तो इसके अंदर हम आसानी से मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, यहाँ पे रिवर्स हैं, हम मार्क कर सकते हैं। तो फिजिकल मैप हमें क्या बताते हैं? नेचुरल फीचर्स। मेरे साथ बोलो, नेचुरल फीचर्स कौन कौन से? नेचुरल फीचर्स हो गए जो नेचर ने दिए हैं हमें, जैसे कि प्लेन्स, कहाँ पे प्लेन्स हैं, कहाँ पे प्लेटोज हैं, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, रिवर्स एंड ओशियंस। ये सारा फिजिकल मैप में पाया जाता है। इंडिया का फिजिकल मैप कुछ इस तरह दिखता है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप में देखो, ये देखो फिजिकल मैप में ज्यादा बाउंड्रीज नहीं है। पॉलिटिकल मैप में क्या दिख रहा है? पॉलिटिकल मैप में दिख रही है हमें स्टेट्स। पॉलिटिकल मैप में हमें क्या दिख रही है? स्टेट्स। ठीक है, ये गुजरात हो गया, दिस इज राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे हमें क्या मिल गए? स्टेट्स। नीचे वाली स्टेट्स, तो ये क्या है? ये और क्लस्टर ऑफ बाउंड्रीज हैं, तो हमें इन डिटेल चीजें बताता है विद बाउंड्रीज। मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या दिख जाता है? सिटीज का पता लगता है, स्टेट्स का पता लगता है,
ठीक है, पॉलिटिकल वे में हमने जो बाउंड्रीज बनाई हैं, ठीक है, जो पॉलिटी जो गवर्नमेंट जो बाउंड्रीज बना देती है आज से कितने साल पहले जो बन चुकी हैं, वो बाउंड्रीज हमें पॉलिटिकल मैप्स में मिलती है। ठीक है, विलेजेस, कंट्रीज का पता लगता है, स्टेट्स का पता लगता है, वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज पता लगती हैं। तो ये सारे हमें पॉलिटिकल मैप में पता लगता है, जिसमें ज्यादा बाउंड्रीज हैं। ये तो हमने इंडिया का किया। अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप करते तो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप में हमें कंट्रीज का पता लगता, और अगर हमने सिर्फ इंडिया एज अ कंट्री इस्तेमाल की एज अ मैप, तो आप देखो उसके अंदर में और स्टेट्स का पता लगा। अगर हम हिमाचल प्रदेश की स्टेट का मैप ले लेते हैं तो उसके अंदर हमें और सिटीज एंड टाउन्स का पता लगता। तो क्या लेते हैं हम, पॉलिटिकल मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश, पॉलिटिकल मैप ऑफ राजस्थान, राइट। तो ऐसे हमें और रिप्रेजेंटेशन का पता लगता, और हमें पता लगता कहाँ हमारी सिटीज हैं, कहाँ हमारी टाउन्स, कहाँ हमारे विलेजेस, और बाकी सारी कंट्रीज और स्टेट्स इन डिटेल में पता लगता। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप तो मैम हमें पता ही है। क्या इसके अलावा और किसी टाइप का मैप होता है? बिल्कुल हाँ, इसके अलावा एक मैप होता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या है? थीमेटिक मैप्स मैम क्या है? ठीक है, तो थीमेटिक क्या है? किसी थीम के बारे में होता है। थीमेटिक मीन्स थीम, कोई एक पर्टिकुलर थीम के बारे में होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक मैप के ऊपर किसी पर्टिकुलर रोड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरे इंडिया की रोड्स बताएगा, पूरा मैप। ठीक है, पूरा मैप आपको रोड्स बताएगा इंडिया की। पर्टिकुलर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, तो पूरे मैप में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, पर्टिकुलर एक थीम पकड़ लेता है वो, ठीक है, पर्टिकुलर एक थीम पकड़ ली तो उसका हिसाब का मैप होता है, राइट। तो अभी आप देखें बुक में क्या लिखा है हमारी, चलिए, it says that some maps focus on specific information, पर्टिकुलर थीम के बारे में होता है। जैसे कि रोड्स, कैसी रोड्स हैं पूरे देश के अंदर, तो सिर्फ रोड्स होगी, और पूरे मैप में सिर्फ रोड का मैप होगा, रोड मैप। रेनफॉल हमें देखना है तो पूरे मैप में रेनफॉल होगा। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो पूरे मैप में फॉरेस्ट होगा, पूरे मैप में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताएंगे हर जगह कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। इंडस्ट्रीज हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ये तो बहुत ही कम लिखी हैं। तो आप मुझे बताओ थीमेटिक मैप यानी थीम के ऊपर कहाँ कहाँ और कौन कौन सा मैप हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, राइट। Are known as thematic maps. Suitable titles are given on the base of information provided. These maps के ऊपर कुछ कुछ नाम दिए होते हैं, ठीक है, रेनफॉल का हो गया, तो अलग अलग नाम दिए होते हैं। ये 3 टाइप के मैप्स अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल, थीमेटिक। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आराम से लिख लोगे, ये आप डेफिनेशन है, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, समझ आ गया तो, राइट। इसके अलावा क्या चैप्टर खत्म? नहीं, इसके अलावा बात आती है कि मैप्स और किन डिटेल्स के बारे में बात करता है। मैप्स 3 डिटेल्स के बारे में बात करता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ठीक है, कौन सी 3 चीजें हैं? ध्यान रखना, व्हाट आर द 3 थिंग्स मैप टॉक्स अबाउट? मैप टॉक्स अबाउट 3 थिंग्स, ओके, एंड दोस 3 थिंग्स आर, चलिए DDS के नाम से जाना, DDLJ नहीं, ठीक है, मूवी का नाम नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स, ओके, बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, राइट नाउ वी जस्ट डिड टाइप्स ऑफ मैप, इसका भी एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ये भी बना लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मैप में क्या क्या पढ़ा हमने। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, साथ साथ कंप्लीट करेंगे, टाइप्स ऑफ मैप्स। 3 टाइप ऑफ मैप्स किए हमने, 1, 2 एंड 3, इससे याद रहेगा। तो पहला वाला कौन सा था? फर्स्ट वी डिड फिजिकल मैप्स। ठीक है, 7 साल को फिजिकल मैप्स क्या होते हैं बेटा, कि हमें नेचुरल, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, तो नेचुरल चीजों के बारे में जो हमें बताता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर हम क्या क्या मार्क कर सकते हैं, रिवर्स,
माउंटेन्स, प्लेटोज, ठीक है, ओशियंस, और कहाँ कहाँ प्लेन्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड नंबर पे पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स के अंदर क्या होती है, मेजर बाउंड्रीज होती हैं। क्या होती हैं, बाउंड्रीज, ठीक है। वो ज्यादा क्लस्टर्स के बारे में होता है, और पर्टिकुलर किसके बारे में बताता है, टाउन्स के बारे में बताता है, स्टेट्स के बारे में बताता है, कंट्रीज के बारे में बताता है, सिटीज के बारे में बताता है, ठीक है। याद रहेगा, ऐसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, आर नोन एज, पूरा लिख के पॉलिटिकल मैप्स। तीसरे टाइप का मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप पर्टिकुलर किसी थीम के बारे में होता है, पर्टिकुलर किसी की थीम के बारे में होता है। और ये थीम कौन कौन सी हो सकती हैं, थीम पर्टिकुलर हो सकती है रोड्स, रेनफॉल, फॉरेस्ट, कोई भी 4 याद कर लो, ठीक है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एक्सेट्रा। ओ ठीक है, एक्सेट्रा। ये समझ आ गया, इसको ध्यान में रखना। और इसके बाद व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लर्न। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप के लिए आपको डीडीएस याद करना है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ मैप के लिए क्या याद करना है, डीडीएस। तो पहले क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, पहले क्या है, डिस्टेंस। फर्स्ट इज डिस्टेंस, ठीक है। चलिए डिस्टेंस के बारे में पढ़े पहले। ओके मैम, जैसे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, राइट, तो हम डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैम क्या मैप में भी उतना ही डिस्टेंस होगा? अगर उतना डिस्टेंस होगा तो ये मैप कितना बड़ा होगा मैम, है ना। तो हम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जितना डिस्टेंस हमारा घर से लेके स्कूल तक हो, या घर से लेके हमारे ग्रोसरी स्टोर तक हो, उतना बड़ा हम मैप बना लें। तो क्या हम क्या करते हैं मैम, उसको छोटा करने के लिए वी यूज अ स्केल, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है स्केल की, वी यूज अ स्केल। स्केल क्या मैम, ये वाला स्केल है क्या? ये वाला स्केल हम यूज करते हैं ना मेजरमेंट के लिए, जिसको हम रूलर भी बोलते हैं। क्या ये वाला स्केल? नो 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 नो, ठीक है। लगभग कुछ ऐसा होता है, बट हम इससे मेजर नहीं करते, एग्जैक्टली यही नहीं होता, बट कुछ पार्ट इसका भी होता है। चलिए जानते हैं इसके इन डिटेल में, ठीक है। तो हमने बात की यहाँ पे स्केल। अब स्केल क्या है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। एक तो हो गया आपका एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, एक तो हो गया आपका एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, एक्चुअल जो रियल डिस्टेंस है, फॉर रियल डिस्टेंस, ठीक है। एक हो गया जो हम यूज कर रहे हैं, क्या हो गया? डिस्टेंस शोन ऑन मैप। एक जो हम मैप में, ठीक है, मैप में शो कर रहे हैं, विच वी आर शोइंग ऑन द मैप, मैप पर शो कर रहे हैं, तो ये रियल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा? ये उसका रेप्लिका होगा, ठीक है। क्या होगा? रेप्लिका, बट एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। अगर मैं बोलूं मेरे घर से लेके स्कूल तक, ठीक है, मेरे स्कूल नहीं, तुम्हारा स्कूल तक, मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल, मेरे घर से लेके ग्रोसरी स्टोर तक, ठीक है, 10 किलोमीटर्स का रास्ता है, 10 किलोमीटर्स। तो हम 10 किलोमीटर्स यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? हम ये नहीं बोलेंगे 10 किलोमीटर्स, हम कुछ स्केल यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो हम एक रेशियो निकालते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है स्केल, ठीक है। So what is scale? Scale is the ratio between the actual distance, जो actual distance है, और जो हम यूज कर रहे हैं, और जो मैप पे दिखा रहे हैं। एक्चुअल डिस्टेंस ज्यादा होगा पर मैप पे हम छोटा सा दिखाएंगे, राइट। तो इसके बीच का जो रेशियो है, जो बिटवीन रेशियो है, वो हो गया हमारा स्केल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको और डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे कि मैम स्केल ना थोड़ा सा और समझा दो। तो एग्जाम्पल क्या है, आपके स्कूल, ये दिस इज धीरज, ठीक है, धीरज एक बॉय है,
इसको इसके घर से लेके स्कूल तक का, स्कूल से लेके घर तक का डिस्टेंस देखते हैं। तो इसको क्या लगता है, घर से लेके स्कूल तक के डिस्टेंस में जो जो रोड आती है इट टेक्स 10 किलोमीटर्स। क्या लगता है टाइम, 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस इज डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स। लेकिन हम स्केल पे क्या दिखा रहे हैं, अगर हम मैप दिखा रहे हैं, ठीक है, अगर हम मैप बना रहे हैं, ठीक है, दिस इज धीरज हियर, ठीक है, धीरज यहाँ पे है और धीरज का हाउस जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो जो हम इसका डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है, जो हम इसका डिस्टेंस बना रहे हैं जो कि 10 किलोमीटर्स का है, हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे एक स्केल चूज कर लेंगे। एग्जाम्पल है ये, ठीक है, हम बोल देंगे 2 सेंटीमीटर हमने इस्तेमाल किया, 2 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है 1 सेंटीमीटर, ये रेशियो चूज की हमने, तो कहने का मतलब है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, एक मिनट, पहले ये करने से अच्छा हम ये लिख दें कि हमने बोला डिस्टेंस इक्वल 10 सेंटीमीटर, ये रियल के अंदर है, ठीक है। और हमने मैप में क्या शो किया, मैप ने हमने शो कर दिया कि धीरज का घर से 2 सेंटीमीटर का रास्ता है, यानी कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर को हमने 2 सेंटीमीटर में इस्तेमाल किया, माने कि 1 सेंटीमीटर कितना हुआ मैम, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर का 5 किलोमीटर का स्केल चूज किया हमने, तो ये क्या हो गया, स्केल। क्या हो गया, स्केल। तो हर मैप के नीचे कुछ स्केल लिखा होता है, हर मैप के नीचे क्या लिखा होता है, स्केल। अगर 1 किलोमीटर की, ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है, इसका मतलब 5 किलोमीटर। रियल में डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर। हमने मैप पे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस बनाया, तो स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है, समझ आया। तो स्केल हम चूज करते हैं और चेंज भी हो सकता है, एक सेम नहीं रहता, हर एक मैप का स्केल डिफरेंट होता है, ठीक है, समझ आ गया। सो दिस इज एग्जांपल टू शो कि हर मैप का स्केल होता है। आई होप दिस इज क्लियर। हम स्केल क्यों यूज करते हैं, तो मैप्स क्या होती है, मैप्स ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है, जो रेड्यूस कर देती है वर्ल्ड को एक छोटे पार्ट को एक शीट ऑफ पेपर में, ठीक है। हम इतने बड़े वर्ल्ड को या किसी भी एक पार्ट के, वर्ल्ड के किसी पार्ट को एक छोटी सी पेपर, एक छोटी सी शीट ऑफ पेपर पे पूरा का पूरा उतार लेते हैं, या फिर मैं बोलूं पूरा का पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। और वी कैन से मैप्स क्या करते हैं, मैप्स रिड्यूस कर देते हैं, एंटायर एरिया रिड्यूस कर देते हैं। और ये रिड्यूस कैसे करते हैं, हम एक चीज से रिड्यूस कैसे करते हैं, स्केल चूज करने से। हम एक स्केल चूज करते हैं, ठीक है, जिससे वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि हमने 10 किलोमीटर का रास्ता 2 सेंटीमीटर में दिखा दिया कि ये 2 सेंटीमीटर इतने होते हैं, 10 किलोमीटर का रास्ता, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर, तो इतनी बड़ी चीज को हमने इतनी सी कर दी, ठीक है। तो ये होता है स्केल। तो ये बेसिकली क्या है, इससे हम अपना डिस्टेंस नापते हैं। क्या करते हैं, डिस्टेंस नापते हैं। चलिए, अब बात होती है कि इसमें भी 2 टाइप के स्केल होते हैं। तो यहाँ पे स्केल का मतलब क्या है, स्केल का मतलब है रेशियो बिटवीन, ठीक है, स्केल का मतलब क्या है, यहाँ पे स्केल का मतलब है स्केल इज इक्वल टू रेशियो, ठीक है, बिटवीन, किसके बीच में है, बिटवीन रियल एंड शोन, रियल डायरेक्शन, रियल डिस्टेंस एंड शोन ऑन मैप, रियल डिस्टेंस एंड शोन ऑन मैप, ठीक है। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, रेशो चूज करते हैं। अब डिस्टेंस जो है ना बेटा, दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2। डिस्टेंस क्या होता है, 2 में डिवाइड है, एक लार्ज स्केल डिस्टेंस कि लार्ज स्केल पे डिफरेंस है, इतना बड़ा स्केल लिया हमने, एक लिया हमने स्मॉल स्केल माने कि स्मॉल रेशियो बनाई, ठीक है, लार्ज स्केल मतलब लार्ज रेशियो बनाई। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, लार्ज और स्मॉल स्केल क्या होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। अब बात हो रही है व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स,
ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लार्ज, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी एरिया होती है, उसके लिए हम एक स्मॉल रेशियो चूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर हम बात करें फॉर हर आप हर चीज का डिस्टेंस जो है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो स्केल चूज का, एक स्केल का हर एक स्केल का जो रेशियो होता है हम ना चूज कर सकते हैं, सेम नहीं रहता। तो अगर हम बोले कि 500 किलोमीटर्स लग रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे 10 किलोमीटर की बात नहीं हो रही, 500 किलोमीटर, हमने ये बताना है कि ये पर्टिकुलर इस स्टेट से उस स्टेट में कितना डिफरेंस है। अगर मुझे दिल्ली से हिमाचल जाना है तो कम से कम 250-300 किलोमीटर लग रहा है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो जो 250 है या इससे भी ज्यादा दूर जाना है, मुझे जाना है लद्दाख तक, तो कितना किलोमीटर होगा, तो वो किलोमीटर जो है ये लार्ज स्केल है, लाइक लार्ज एरिया, ठीक है। और इससे भी लार्ज एरिया अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है, एशिया की बात हो रही है, एशिया से हम यूरोप की तरफ जा रहे हैं, कितना ज्यादा बड़ा एरिया हो जाएगा। तो उस एरिया का हमें बहुत छोटा स्केल लेना है, ठीक है। व्हेन लार्ज कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज टू बी शोन ऑन पेपर, बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है, लार्ज लार्ज कंट्रीज हैं, लार्ज कंट्रीज हैं, ठीक है, या फिर लार्ज कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं हम। कॉन्टिनेंट्स किस चीज की, डिस्टेंस, इन सबका लार्ज डिस्टेंस है आपस में, इन सबका क्या है, लार्ज डिस्टेंस है। तो हम कौन सा स्केल इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल स्केल, एक स्मॉल स्केल इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया ना स्केल क्या होता है। तो इसीलिए मैम ऐसा क्यों नहीं, लार्ज स्केल, अगर हम लार्ज डिस्टेंस है उसको और लार्ज कर देंगे, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना ज्यादा बड़ा। तो इसलिए हम बड़े कॉन्टिनेंट्स की, बड़ा डिस्टेंस की, कंट्रीज के बीच में डिस्टेंस है, उसका छोटा स्केल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका एक छोटा स्केल इस्तेमाल करते हैं, एक स्मॉल स्केल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल छोड़ दो, मैंने तुम्हें समझा दिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल छोड़ दो। तो इट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। अब इसको अगर हम एक इंडिया से यूरोप का रास्ता चूज करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक लार्ज स्केल है, इसके लिए हम एक छोटा सा, एक लार्ज एरिया है, लार्ज डिस्टेंस है, छोटा सा स्केल इस्तेमाल करना पड़ेगा। लार्ज करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली ये उल्टा हो जाएगा, अगर हमें किसी छोटे एरिया का करना है, जैसे कि वही हमारे एरिया से हम बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड का घर जाना है हमें, तो वहां पे हम लार्ज स्केल यूज करेंगे, स्मॉल एरिया, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए लार्ज इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल नहीं करेंगे फिर और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का भाव क्या है, बड़ा डिस्टेंस है, छोटा स्केल होगा, समझने के लिए आसान, और छोटा स्केल है, उस छोटा डिस्टेंस है, इधर से इधर जाना है, इसके लिए बड़ा स्केल इस्तेमाल करेंगे। खुद सोचो मैम ऐसा क्यों है, एक बार सोच के देखो। मुझे, मेरा घर यहाँ है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे जाना है, ये इतना सा डिस्टेंस है, बस छोटा डिस्टेंस है। अब इसको मैं मैप को भी तो छोटा करना पड़ेगा, फिर इतना है तो क्या इंच किस में देखेंगे, तो इसलिए इसको हम बड़ा कर देंगे, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, एक बड़े लार्ज स्केल पे बना देंगे, ताकि हमें खुला दिखे, हमें समझ आए। इस छोटे डिस्टेंस को हम बड़ा कर देंगे, हमें यहाँ से बड़े स्केल पे जाना, ठीक है डिस्टेंस यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से, एग्जाम्पल है, यहाँ जाना है, तो ये तो बहुत ही छोटा, अगर इसको हम स्केल में बनाएंगे इधर से इधर जाने के लिए, तो ये और छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा दिखाने के लिए, ठीक है। तो जितना बड़ा डिस्टेंस है उसको हम छोटे स्केल पे इस्तेमाल करेंगे, और जितना छोटा सा डिस्टेंस है उसको हम बड़े स्केल के इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको एक बार रीड करके समझेंगे एक और बार, ठीक है। ऑल राइट, सो व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन, विलेज या फिर टाउन को दिखाना हो पेपर के ऊपर, हम एक लार्ज स्केल जैसे कि 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिखाएंगे, लेकिन ग्राउंड पे वो 500 मीटर है, ग्राउंड पे वो क्या है, 500 मीटर है। ये एक स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है, और कितना दिखा रहे हैं हम, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस है, लेकिन
लार्ज स्केल है, लार्ज रेशियो है। ऑन दी अदर हैंड अगर लार्ज डिस्टेंस होगा, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस होगा फॉर एग्जांपल 500 किलोमीटर्स, तो हम उसका स्मॉल रेशियो निकालेंगे, स्मॉल रेशियो निकालेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो, इट इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन। जो लार्ज होता है ना, वो क्यों इन्फॉर्मेशन ज्यादा देता है भाई? क्योंकि वो उसको हम इतना मैक्सिमाइज कर देते हैं, खोल देते हैं पूरा, इतना छोटी चीज को बड़ा कर देते हैं, लार्ज स्केल कर देते हैं, तो वो छोटा सा डिस्टेंस हमें बड़ी इंफॉर्मेशन दे देता है, राइट? चलिए, अब बात आती है डायरेक्शन की। ओ चलिए, हम कहाँ थे? हम यहाँ पे बात कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ मैप की। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट ऑफ मैप हमने कर लिया डिस्टेंस, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। ठीक है, अब ये अभी देख लेते हैं स्मॉल स्केल लार्ज स्केल हमने क्यों लिखा। चलो, लार्ज स्केल स्मॉल डिस्टेंस के लिए, लार्ज स्केल किसके लिए? स्मॉल डिस्टेंस के लिए, कम डिस्टेंस है, और स्मॉल स्केल लार्ज डिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब बात आती है जब हम सेकंड टॉपिक पे जाते हैं, वो हमें बोलता है क्या करो? डायरेक्शन देखो भाई, कौन सी डायरेक्शन में हो। जो धीरज फंस गया था, वो डायरेक्शन मांग रहा था, उसको समझ नहीं आया। तो डायरेक्शन तो बहुत ही ईजी है, डायरेक्शन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या डायरेक्शन है हमारी? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एन से डिनोट होता है नॉर्थ, ठीक है, एस से डिनोट होता है साउथ, ई से डिनोट होता है ईस्ट, डब्ल्यू से डिनोट होता है वेस्ट। इसके अलावा जो लोकेशन इन दोनों के बीच में पड़ती है उसको हम एन डब्ल्यू बोल देते हैं, यानी कि नॉर्थ एन डब्ल्यू, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। जो वेस्ट और साउथ के बीच में पड़ देती है उसको हम एस डब्ल्यू बोलते हैं, साउथ वेस्ट। अगर जो एस साउथ और ईस्ट के बीच में है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। एंड लास्ट जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में पड़ता है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। और इन सबको मिला के बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। ये सारी डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। ये सारी डायरेक्शंस होती है। और मैम ये डायरेक्शंस का पता कैसे लग जाता है? ये डायरेक्शन का पता हमें कंपास से पता लगता है। ठीक है, डायरेक्शन का पता हमें कैसे लगता है? कंपास से पता लगता है। कांगी कंपास, ये ओके। सो विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। कंपास क्या होता है? क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज कंपास, क्वेश्चन आ जाएगा बहुत आसानी से, व्हाट इज कंपास, व्हाट इज कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, सो कंपास क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। ठीक है, तो कंपास से हमें क्या क्या पता लग जाता है? इसको ब्रेक कर दो आंसर के लिए। कंपास से मेन डायरेक्शंस का पता लगता है, मेन डायरेक्शंस का पता लगता है। कंपास मतलब मेन डायरेक्शंस। क्या होता है मैम, क्यों पता लगता है? इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे पॉइंट आउट करती है। ठीक है, तो इसकी डिग्री से हमें पता लग जाता है कि इसको ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, ये वाली डायरेक्शन साउथ है, नॉर्थ है, ये वाली डायरेक्शन साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। कभी पता है जब न्यू हाउस लेने जाते हैं तो पहले उसकी डायरेक्शन चेक की जाती है कि डायरेक्शन अच्छी है बुरी। तो इसको आगे जाके, आप आगे जाके तो नहीं, क्या आपने अपनी लाइफ में देखा होगा वास्तु, कि घर का वास्तु क्या है? तो वास्तु इज ऑल अबाउट डायरेक्शंस। ठीक है, तो कंपास से डायरेक्शन चेक होती है। क्लियर, समझ आ गया? चलिए एक बार वो फ्लो चार्ट पे जाते हैं अपने एंड देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे। कंपोनेंट्स में डायरेक्शन देख ली। ठीक है, डायरेक्शंस में हमने क्या पढ़ा? डायरेक्शंस में हमने पढ़ा कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, कार्डिनल के बारे में पढ़ा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सब हमने पढ़ा।
ठीक है, इसको कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। प्लस ये कैसे देखी जाती है, हमने ये भी देख लिया, कंपास के थ्रू देखी जाती है। किसके थ्रू देखी जाती है, कंपास के थ्रू। अब मैप्स के अंदर हमने डिस्टेंस देख लिया, मैप्स के अंदर ये सारी चीजें मैप में होती है, मैप के अंदर डिस्टेंस भी होता है, मैप के अंदर डायरेक्शन भी होती है। एक तीसरी चीज भी मैप के अंदर होती है, क्योंकि बड़ी सारी चीजें ना बड़ी सारी चीजें क्या होता है समझाना बड़ा मुश्किल होता है। कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहाँ दिखाना है, यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन पे, नॉर्थ वाले डायरेक्शन पे एक स्कूल है, तो मैं क्या स्कूल लिखूंगी पूरा पूरा? नहीं, मैं एक स्कूल की पिक्चर बना सकती हूँ, है ना। तो ये थर्ड चीज क्या है, पिक्चर्स बनाना, बिल्कुल सही। थर्ड चीज है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ मैप है कि मैप के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। तीसरी चीज क्या है, सिंबल्स। तीसरी चीज क्या है, द थर्ड थिंग इज सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स के थ्रू हम पढ़ते हैं। थर्ड कंपोनेंट इज सिंबल्स, सिंबल। चलो और सिंबल पे देखते हैं। With the use of symbols, map can be very easily। अब हमें समझ आ गया कि अच्छा यहाँ पे स्कूल अहेड, कई बार लिखा होता है स्कूल अहेड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चर्च है, यहाँ पे क्या है, ग्रीनरी है। तो ग्रीनरी क्या, पेड़ पौधे हैं, मतलब पार्क है, राइट। तो सिंबल से क्या हो जाता है, सिंबल से बहुत इजी हो जाता है और सिंपल हो जाता है कि हम, अगर हमें लिखना और पढ़ना भी नहीं आता ना, तो हम सिंबल्स देके पहचान सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे चर्च है, यहाँ मंदिर है। तो मैप्स हैज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। यूनिवर्सल यानी यूनिवर्स में, अगर हम, मैं सोचो एक ऐसी कंट्री में जाऊँ जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है, और मुझे तो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी और पंजाबी आती है, तो वहाँ पे कैसे मैं सर्वाइव करूंगी? तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि अगर ये वाला सिंबल है तो ये चर्च है। तो अगर मैं सिंबल से ही पता लगा लूंगी तो मुझे शायद लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होगा। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है, सिंबल्स, पिक्चर्स। देयर इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स एंड दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। इनका नाम क्या है, कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है कि हर देश में या फिर हर यूनिवर्स के किसी भी कोने पे अगर मैप बनाया जा रहा है, मैप के अंदर कोई एलिमेंट डाला जा रहा है, तो अगर इंडिया में स्कूल का सिंबल सेम होगा, वो यूरोप में भी सेम होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में भी सेम होगा, और वो देश के हर कोने में, कॉन्टिनेंट में, किसी कंट्री में सेम होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, आपकी बुक में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं रेलवे लाइन की। तो रेलवे लाइन का सिंबल देखो, एक होता है ब्रॉड गॉज, मतलब कि एक तो ये वाला सिंबल हो सकता है, ये मीटर गॉज का हो सकता है, और ये RS मतलब यहाँ पे है रेलवे स्टेशन। ठीक है, जहां पे छोटी डॉट है वो हो गया रेलवे स्टेशन, ये हो गया भाई मीटर गॉज की, मीटर के हिसाब से कर, ये ब्रॉड गॉज की, मतलब जो रेलवे ट्रैक है वो ब्रॉड है, मतलब हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, और एक है तो सिंगल ट्रैक यानी कि मीटर गॉज। बात आती है नंबर 2 रोड्स की। जो रोड्स हैं, एक होती है मेटल रोड्स, एक होती है अनमेटल्ड। तो मेटल्ड मींस सी 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, और अनमेटल्ड मींस 2 डॉट 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 लाइंस। थर्ड आती है बाउंड्री, कि बाउंड्री कैसी है भाई, किस चीज की बाउंड्री है ये, तो इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री या डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं यहाँ पे मैप बना रही हूँ, ठीक है, ये वाली स्टेट, ये वाली एरिया के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये एरिया डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए हम खुली खुली लाइंस इस्तेमाल करेंगे। एक स्टेट खत्म होते ही दूसरी स्टेट स्टार्ट होगी, तो उसका बॉर्डर कैसे बनाएंगे, 1 लाइन डॉट 1 लाइन डॉट 1 लाइन डॉट 1 लाइन, ये दूसरी स्टेट स्टार्ट होगी भाई यहाँ से, उसके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है। और इंटरनेशनल यानी कि ये कंट्री खत्म होते ही ये पाकिस्तान, ये इंडिया का बॉर्डर खत्म होती पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया, तो हमें मोटी डॉट बोल्ड डॉट, मोटी एज इन बोल्ड स्लीपिंग लाइन डॉट बोल्ड स्लीपिंग लाइन डॉट, तो ये पैटर्न इस्तेमाल होता है देखने के लिए कि बाउंड्रीज हैं मैप के अंदर। फिर छोटे छोटे देखो सिंबल्स। रिवर क्या है भाई, रिवर एक ऐसा छोटा सा जैसे फ्लो में जाता है, क्योंकि फ्लो में वेल कुआं, एक डॉट बोल्ड डॉट, टैंक बना हुआ है तो एक छोटा सा बना दियो बीच में ये, कैनाल, कैनल्स क्या होते हैं, कैनाल्स जो होते हैं वो स्ट्रीम से जा रहा है, और ये ब्रिज शो करता है कि यहाँ पे ब्रिज है।
फिर टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी। तो टेम्पल का ये है, मॉस्क, टेम्पल, चर्च, मॉस्क एंड छतरी, राइट। तो यहाँ के, और ये सेम रहते हैं इंटरनेशनली। फ्रेंच चले जाओ, मतलब आप यूरोप चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, दिस विल रिमेन सेम, राइट। देन वी हैव पोस्ट ऑफिस, मतलब पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पीटीओ, पुलिस स्टेशन, पीएस, सेम रहते हैं। देन वी हैव सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, यहाँ पे लोग रहते हैं, यानी कि सेटलमेंट, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया। ग्रेवयार्ड, जहाँ पे जब गॉड के पास जाते हैं तब लोगों को डाला जाता है, तो विथ सेमी सर्कल्स। ट्रीज हैं तो ऐसा आ जाएगा, ग्रास है तो ये आ जाएगा, और अगर ये दोनों हैं तो यानी फॉरेस्ट एरिया हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये तीसरी चीज हमारा कंपोनेंट्स पे क्लियर हो गया, ठीक है। कंपोनेंट्स पे हमारा ये क्लियर हो गया, हमने टाइप्स ऑफ मैप कर लिया, ठीक है, इजी, यही आना है पेपर में। फिर हमने कर लिए कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ये हमने कर लिए सिंबल्स, हम देख लेते सिंबल्स को बोला जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है, कन्वेंशनल सिंबल्स बोला जाता है जिसके अंदर पिक्चर्स होती हैं। इसके अलावा बेटा इसके अंदर यूज किए जाते हैं कलर्स, ठीक है, जैसा कि ग्रीन यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए, रेड यूज किया जाता है, अभी चलो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंबल्स पढ़े, ब्लू यूज किया जाता है वाटर के लिए, ग्रीन ग्रास, रेड सेटलमेंट के लिए, ठीक है। कलर्स की बात कर लेते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर सेम पर्पस, जैसे कि ब्लू इज यूज्ड फॉर वाटर, ब्लू वाटर को डिनोट करता है, ब्राउन फॉर माउंटेन्स, ठीक है, येलो फॉर प्लेटोज, ग्रीन यूज फॉर प्लेन्स, ठीक है, और रेड किसके लिए, सेटलमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ कुछ कलर्स सेम यूज किए जाते हैं ताकि और इजी वे में हम समझ पाए, इट शुड बी मोर इजियर, राइट। ओके, इसके अलावा दो चीजें और होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने हाथ से किसको समझाना हो, बेटा यहाँ से राइट लेना है, वहां से लेफ्ट लेना है, वो दुकान है कि वहां से स्टेशनरी से सामान लेके बुक लेके वापस आना है, क्या 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 क्या, यहाँ से राइट लेना है, वहां से लेफ्ट लेना है, वहां से उसके बाद सीधा रोड क्रॉस करके स्टेशनरी से कॉपी लेके वापस आना है। समझ ही नहीं आया तो हम क्या करते हैं, हम उसकी रफ ड्राइंग बना देते हैं। देख बेटा, ऐसे कई बार मम्मी समझाती है ना, ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा हाउस है, यहाँ से सीधा जाना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है, एक मिनट, यहाँ से लेफ्ट लिया, यहाँ से राइट लिया, ठीक है, यहाँ से एक ब्रिज आएगा, इसको क्रॉस किया और यहाँ पे स्टेशनरी सामान लेके इसी रास्ते से वापस आना है। तो ये समझ आ गया कि हाँ मम्मी ने बोला यहाँ से राइट, यहाँ पे दुकान थी, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट, फिर वहां से राइट, अब समझ आ गया। तो ये इसको क्या बोला जाता है, जो हम अपने खुद ही बना लेते हैं, हमें मतलब किसी, ये वाले जो मैप्स हैं जो भी हम पढ़ रहे थे, कन्वेंशनल सिंबल्स, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, ठीक है, अभी फिर हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ मैप कर लिया, फिर हमने क्या किया, हमने किया कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस देखा, फिर हमने उसके बाद डिस्टेंस के बाद हमने क्या देखा, डायरेक्शन देखी, फिर उसके बाद हमने फॉलो किया सिंबल। तो ये कौन बनाते हैं, दिस इज नॉट आवर टास्क, ओके, ये हुआ मिला है हमें, सम जोग्राफर्स हैव डन दैट, राइट। लेकिन अगर हमें खुद आसपास का देखना हो जो हम खुद बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रफ ड्राइंग। एक रफ ड्राइंग हम बना सकते हैं अगर हमें किसी को रास्ता समझाना हो, एंड रफ ड्राइंग को क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। रफ ड्राइंग को क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। इसके अलावा अगर हमें एक्चुअली में किसी को पर्टिकुलर चीज के बारे में समझाना हो तो हम उसका प्लान बना लेते हैं कि ये घर हमें कैसे चाहिए, इस घर के अंदर हमें यहाँ पे वॉशरूम चाहिए, यहाँ पे किचन चाहिए, यहाँ पे बेडरूम चाहिए, यहाँ पे स्टडी रूम चाहिए, तो वो हमने प्लान कर लिया, वो हमने करना है अभी। स्केच मतलब ऑलरेडी रोड्स वहां पे है, आपने दूसरे को समझाने के लिए एक रफ ड्राइंग बना ली कि बेटा ऐसे कर लेना, ठीक है, कि ये जंक्शन है, स्ट्रीट से लाइट है ना, और यहाँ पे तुम पहुंच जाओगे, ये लाइब्रेरी है, राइट, ये हो गया रफ ड्राइंग स्केच। लेकिन अगर मुझे अपने घर में पूरा देखना है तो मुझे उसका प्लान बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करेगा आर्किटेक्ट, तो वो प्लान बनेगा जब घर में बनाना चाहूंगी। पर उससे पहले रफ ड्राइंग जो स्केच होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमें बड़ी सारी चीजों के, छोटी छोटी जगह के बारे में पता लग जाता है। तो स्केच क्या है, एक ड्राइंग होती है मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट टू स्केल। इसके अंदर बेटा कोई स्केल नहीं होगा, कोई रेशियो नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है इसके अंदर,
ठीक है, इसके अंदर कोई डिस्टेंस का स्केल नहीं किया होता, बट एक स्पॉट ऑब्जर्वेशन के लिए, अच्छा मुझे वहाँ लाइब्रेरी जाना तो राइट लेफ्ट वो और वो, तो मैं क्या 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 नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो मेमोरी के लिए, ताकि मुझे याद रहे, मेमोरी के लिए, स्पॉट ऑब्जर्वेशन के लिए, तो योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस, ठीक है। आपने स्कूल में जाके पूछना कि भाई तुम्हारा घर का रास्ता क्या है, तो वो रफ ड्राइंग होती है, वो तुम खुद बना सकते हो, मैं भी बना सकती हूँ, हम सब बना सकते हैं। लेकिन जो बड़े स्केल की ड्राइंग होती है कॉन्टिनेंट्स के बीच में, रास्ते के बीच में, वो जोग्राफर्स करते हैं, राइट। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल, इसमें स्केल नहीं होता, यानी कि कोई रेशियो नहीं होती, कोई डिस्टेंस मेजर नहीं होता, ठीक है, कोई डिस्टेंस नहीं देखते हम, नो डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इज स्केच मैप, ये एक तरीके का मैप होता है, इसको बोलते हैं स्केच मैप। तो हमने स्केच मैप बनाई, स्केच मैप इज इक्वल टू रफ ड्राइंग, ठीक है। अब लास्ट मैंने क्या समझाया, बड़ा क्यूट सा चैप्टर था, राइट। प्लान, तो प्लान क्या, प्लान भी एक ड्राइंग है, किसकी, स्मॉल एरिया की। प्लान इज ऑल्सो अ ड्राइंग, प्लान भी ड्राइंग है, एक स्मॉल एरिया की है, ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल। A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length, ठीक है, the breadth of a room, which can't be shown in the map. At that time, we refer drawings, ठीक है, drawn on the scale called a plan, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें प्लान करना है, दिस इज अ रूम, ठीक है। ड्राइंग हमें इजी बता देती है, लेकिन हमने देखा ना ये रूम है, अगर हम घर प्लान कर रहे हैं, मतलब एक हाउस प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें बताइए यहाँ पे रूम होना चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए, यहाँ पे किचन, बट एग्जैक्ट नहीं पता, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम रफ ड्राइंग के अंदर स्केल डाल देते हैं, लाइक लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। आता रफ ड्राइंग से, चलो नेक्स्ट में बताती हूँ, ठीक है। तो हमने स्केच मैप कर लिया, स्केच मैप समझ आ गया, ठीक है, स्केच मैप जो ड्राइंग होती है, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब प्लान क्या होता है, स्केच मैप, ठीक है, स्केच मैप के अंदर, स्केच मैप के अंदर जब हम थोड़ा स्केल डाल देते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए उसके अंदर लेंथ डाल देते हैं, एग्जैक्ट ब्रेथ डाल देते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट डाल देते हैं उसके अंदर लोकेशन, ठीक है, एग्जैक्ट डाल देते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्लान, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्लान। All right, so this is plan. So what is a plan? When we want the exact location of everything, but we need to add, this is also a drawing. Sketch क्या है, sketch map के साथ, तो मतलब drawing ही तो है, तो drawing के साथ हम scale जब डाल देते हैं, उसके अंदर scale डाल दे, drawing के साथ हमने scale डाल दिया, वो plan बन गया, exact plan, ठीक है। So this is how we have completed our chapter, ठीक है। अब हमने क्या क्या कर लिया, let's see. So we have done maps, मैप्स के अंदर में स्केचेस भी कर लिए और हमें प्लान्स भी कर लिए लास्ट में। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये भी देख लिया, टाइप्स ऑफ मैप हमने पहले कर लिया था, ठीक है। देन सिंबल्स कर लिए, ठीक है, हमने डिस्टेंस कर लिया, डायरेक्शन कर लिया, सिंबल्स कर लिए, इसके अलावा हमने स्केच मैप कर लिया, एंड देन वी हैव डन प्लान। ऑल राइट चिल्ड्रन, विद दिस we complete our lecture, हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। एंड यस, थिंग्स आर वेरी इजी, ठीक है, जैसा लग रहा था मुश्किल होगा, बट थिंग्स बहुत इजी हैं। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ मुश्किल है या समझ नहीं आ रहा, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, डू राइट कि आपने कभी मैप यूज़ किया अपने घर के अंदर, या फिर आपने कभी अपना प्लान बनाया, ठीक है, तो ज़रूर बताओ स्केल डाल के। अगर आपने मैप बनाया तो प्लीज़ जस्ट कमेंट यस मैम मैंने ट्राई किया। तो पढ़ाई के साथ साथ मज़ा कर लो, पढ़ाई से कुछ सीख लो, यही हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है, तभी मज़ा आता है पढ़ाई करने में, किसी भी चीज़ में जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हो, राइट। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय चिल्ड्रन।